हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिकल स्टडीज़। एपिकल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ सानू वर्मा एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं दैट वी आर कमिटेड टू मेक एसएससी एग्जामिनेशन वेरी इजी फॉर यू। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज़। मैथमेटिक्स सीरीज़ के अंदर हम लोग एसएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पहला चैप्टर पिक किया है ट्रेन। देखिए, ट्रेन चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारी ट्रिकी एंड टाइम टेकिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे पिक कर पाएँ और वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बहुत ही आसान से तरीके, बहुत ही शॉर्ट से तरीके आप लोगों के सामने हम लोग रख पाएँ। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ ट्रेन running at 7 by 11 of its normal speed reached a place in 22 hours. How much time could be saved if the train had run at its normal speed? अगर कोई ट्रेन अपनी नॉर्मल चाल की 7/11 से चलती है तब वो अपनी डेस्टिनेशन पर 12 घंटे में पहुंचती है। पूछा गया है कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चले तो कितना समय वो सेव कर सकती है। और ऑप्शंस दिए गए हैं 14 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स एंड 16 आवर्स। ओके, तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल हैं और लेकिन उन शॉर्ट ट्रिक्स में कौन सा बेस्ट शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेथड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ सो ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड सो ईज़ी टू रिमेंबर ऑल्सो। तो हम लोग एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे जिसको कि याद रखना बहुत ही आसान है और ऐसे किसी शॉर्ट ट्रिक की तरफ नहीं जाएंगे जिसको याद रखना थोड़ा सा टफ होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन या प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए और क्वेश्चन को समझते ही उसका सलूशन हम लोगों को पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फोकस करवाऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना है और क्वेश्चन को समझ के बहुत ही आसानी से उसको सेकंड्स में सॉल्व कर लें। बस थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी लगानी है ऑफ कोर्स, ताकि वो जल्दी हो सके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रेन है, वो अपनी प्रारंभिक चाल के 7/11 से चल रही है। हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल 1 रही, ठीक है। और अगर ट्रेन की चाल 1 है तो नई चाल क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कि उसमें 7/11 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नई चाल 7/11 हो जाएगी। 7/11 चाल से चलती है वो ट्रेन, तो 22 घंटे लग रहे हैं। हम लोग को निकालना है कि कितना समय लगेगा अगर वो अपनी प्रारंभिक चाल, जो हम लोगों ने मानी है 1, ठीक है, उससे अगर वो चले तो कितना समय उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में लगेगा। अगर हम लोग वो निकाल लेते हैं तो हम लोग बचाया जा सकने वाला समय भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना समय अभी 22 घंटा लग रहा है उसमें से ओरिजिनल समय हम लोग अगर निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना करने से हम लोगों का क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक चाल से समय कितना लगेगा ये निकालने का आसान तरीका क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल स्पीड थी उसको 1 मान लेते हैं, तो नई स्पीड हम लोग की 7/11 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को प्रारंभिक चाल पे समय निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें कि 7/11 को वापस प्रारंभिक चाल बनाने के लिए, 7/11 जो कि हम लोग की नई चाल थी उसको वापस प्रारंभिक चाल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। प्रारंभिक चाल जो कि 1 थी, तो 7/11 में अगर हम लोग 11/7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रारंभिक चाल हम लोगों की मिल जाएगी जो कि है 1। 7/11 मल्टीप्लाई बाई 11/7 विल बी 1। ओके, दैट इज़ आवर प्राइमरी और नॉर्मल स्पीड। ओके, तो अगर 7/11 जो कि नई चाल थी और उसमें 11/7 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हम लोग की प्रारंभिक चाल मिल जा रही है। और हम लोग ये भी जानते हैं दैट स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम को ऑब्वियस सी बात है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग स्पीड जो कि नई स्पीड थी 7/11, उसमें 11/7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों की प्रारंभिक चाल मिल जा रही है। तो समय को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर स्पीड में 11/7 मल्टीप्लाई किया गया था तो समय में 7/11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का प्रारंभिक समय भी हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसी का अनुपात
हम लोग देख लेंगे क्या है और उसी अनुपात में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से डिवाइड करके। तो 7/11 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 11/7 आ जाएगा। तो जो समय था 22 घंटे लग रहा था, उसमें अगर हम लोग 7/11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टाइम आ जाएगा वो 14 आवर्स आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को ये पता चल गया कि जो पुराना समय था या जो प्रारंभिक समय था वो 14 घंटे था, और अगर 14 घंटे था तो नए वाले समय में से जब इसको घटाएंगे तो वो आएगा 8 घंटे। ओके, तो द ट्रेन वुड हैव सेव्ड 8 आवर्स एट इट्स नॉर्मल स्पीड। ओके, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। अगर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर चाल में 11/7 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है प्रारंभिक चाल बनाने के लिए, तो समय में 7/11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रारंभिक समय बनाने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है। और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 8 आवर्स। देखिए हम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने कोई भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं की जो याद ना रह सके। हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा और बेसिक नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको बहुत ही आसानी से थोड़े से टाइम में कर लिया। बस ऐसे ही हम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन पास्ड टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर and that in 100 seconds and 60 seconds respectively the length of the train. Okay, अगर कोई ट्रेन दो ब्रिजेज जो कि पहला 800 मीटर और दूसरा 400 मीटर है, उनको 100 सेकंड और 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली में क्रॉस कर सकती है, तो हम लोग को ट्रेन की लेंथ बतानी है। ऑप्शंस है 80 मीटर, 90 मीटर, 200 मीटर एंड 150 मीटर। ओके, हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रेन है वो 800 मीटर और 400 मीटर लंबे ब्रिजेस को पार कर रही है। 800 मीटर लंबे ब्रिज को पार करती है तो 100 सेकंड लगते हैं, 400 मीटर लंबे ब्रिज को पार करती है तो 60 सेकंड लगते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक इसको बना के देख लेते हैं। पहली कंडीशन है, एक ब्रिज है जो कि 800 मीटर है, ठीक है, और उसके साथ ही ट्रेन है। देखिए जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो कम्प्लीटली उसको ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों लेंथ्स कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि 800 प्लस ट्रेन की लेंथ जो कि हम लोग को पता नहीं है, और उन दोनों को वो क्रॉस करेगी तभी वो कम्प्लीटली क्रॉस कर पाएगी। तो इसी तरीके से दूसरे कंडीशन में वो दूसरा ब्रिज जो कि 400 मीटर का है उसको क्रॉस करेगी और अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो पहली कंडीशन में वो 800 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ को कवर कर रही है, और दूसरी कंडीशन में वो 400 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ कवर कर रही है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ट्रेन की लेंथ कॉमन है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला ब्रिज जो था वो 800 मीटर का था, दूसरा ब्रिज क्या है वो 400 मीटर का है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो है 400 मीटर का। तो जो रिमेनिंग 400 मीटर है, अब हम लोग टाइमिंग्स पे जाते हैं। अगर वो ट्रेन की लेंथ और वो 800 मीटर को पार करने में 100 सेकंड लेती थी, और दूसरी कंडीशन में ट्रेन की लेंथ और 400 मीटर को पार करने में 60 सेकंड लेती थी, तो बचा हुआ जो 400 मीटर है उसको पार करने में कितना समय लेगी वो? सीधी सी बात है कि 100 - 60 जो कि 40 सेकंड है। यानी कि जो 40 सेकंड दोनों में डिफरेंस है वो बचे हुए 400 मीटर को पार करने में वो ले लेती होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को स्पीड मिल जाएगी। स्पीड क्या है कि वो 400 मीटर 40 सेकंड में चल सकती है। ओके, तो 400 मीटर अगर 40 सेकंड में चल रही है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इससे हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। अगर उसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है और पहली कंडीशन में ही देख लिया जाए तो वो 100 सेकंड के लिए चलती है ट्रेन और ब्रिज दोनों को क्रॉस करने के लिए। तो अगर वो 100 सेकंड चलती है और 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो टोटल 100 सेकंड में वो 1000 मीटर जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगी, ठीक है। 1000 मीटर वो टोटल जा रही है, और उस 1000 मीटर में 800 मीटर का ब्रिज था। 1000 में से 800 मीटर का ब्रिज निकाल देंगे तो बचा हुआ 200 मीटर जो होगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ भी देखिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया गया है, बस क्वेश्चन को समझ के आसानी से इसको सॉल्व किया गया है। और तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ टू ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली लीव जयपुर एट
8:30 AM and 9 AM and travel at 60 and 75 kilometer per hour respectively. How many kilometer away from Jaipur will the two trains meet? दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। एक होती है 8:30 बजे रवाना और दूसरी 9 बजे। पहली की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर पूछा गया है कि कितनी दूरी के बाद में दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेन 8:30 बजे जयपुर से रवाना हो चुकी है, दूसरी ट्रेन 9 बजे जयपुर से रवाना होगी और पूछा ये गया है कि जो 9 बजे ट्रेन रवाना हो रही है वो 8:30 बजे रवाना हुई ट्रेन को कब पकड़ लेगी, कितने दूरी के बाद में उसको वो पकड़ लेगी। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेन 8:30 बजे रवाना हो चुकी है, हम लोग उसकी चाल देखते हैं। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है। और जो ट्रेन 9 बजे रवाना हो रही है, अच्छा, जो जब दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ करेगी तब तक पहली ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, क्योंकि 8:30 से 9 के बीच में आधे घंटे का टाइम है। तो पहली वाली ट्रेन आधे घंटे में 30 किलोमीटर जा चुकी होगी। सीधी सी बात है, अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर जा चुकी होगी। यानी कि जो पीछे वाली ट्रेन है उसको आगे वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए सिर्फ 30 किलोमीटर का जो गैप है वो कवर करना है। ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर दो ट्रेन एक ही तरफ जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है या घट जाती है। ओके। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड्स को हम लोग घटा देंगे क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रही हैं। दोनों की स्पीड को जो हम लोग घटाएंगे तो 75 माइनस 60 विल बी 15। नाउ जो स्पीड आई है वो 15 किलोमीटर पर आ रही है और जो गैप उसको कवर करना है वो 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर का कवर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप 30, स्पीड 15, टाइम कितना लगना है 2 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम लगेगा 2 घंटे। 2 घंटे में वो उसको पकड़ लेगी। हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है तो सीधी सी बात है 2 घंटे में पकड़ेगी। दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर पर घंटा है। तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी, 150 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि 150 किलोमीटर चलने के बाद में पहली वाली ट्रेन को पकड़ लेगी। बहुत ही आसान है। ठीक है। ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन और होता है जो कि इसी क्वेश्चन के बिल्कुल सेम होता है और एसएससी में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। वो क्वेश्चन है, अगर कोई पुलिसमैन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक चोर का पीछा करता है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और पुलिसमैन ने उसका पीछा करना आधे घंटे बाद स्टार्ट किया। ठीक है। सो इन हाउ मच टाइम ही विल कैच दी थिप। तो समय बताना है कि वो कितने समय बाद में उस चोर को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले ये वाला ट्रेन वाला क्वेश्चन किया हुआ है, सेम अप्रोच यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। चोर जो है वो आधे घंटे आगे निकल चुका है। आधे घंटे का मतलब है कि वो कितनी दूर आगे निकल चुका होगा। तो हम लोग उसकी स्पीड देते हैं। उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे दौड़ चुका है यानी कि वो 4 किलोमीटर उससे आगे निकल चुका है। अब पुलिसमैन ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। पुलिसमैन की रिलेटिव स्पीड क्या बचेगी, क्योंकि वो उसके पीछे जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो वो दोनों की स्पीड्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सब्ट्रैक्ट होने के बाद में जो स्पीड बचेगी वो बचेगी 2 किलोमीटर पर आवर। 10 - 8 विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ वो 4 किलोमीटर उससे आगे निकल चुका था, यानी कि उसको 4 किलोमीटर की गैप कवर करनी है और स्पीड क्या है, वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको समय क्या लगेगा, 4/2, जो कि हो जाएगी 2 घंटे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अप्रोच आसान भी लगा होगा, टाइम सेविंग भी लगा होगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच ऑल द वीडियोज़, जिससे कि आप लोगों को हर टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस के सोल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलती रहे। थैंक यू।